आई एम डॉक्टर संजय कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, राजा हरपाल सिंह पीजी कॉलेज, सिंगरा मऊ, जौनपुर, एफिलेटेड बीबीएस पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, उत्तर प्रदेश। फर्स्ट हम फिजियोग्राफी ऑफ हिमालय पर डिस्कस कर रहे हैं आपसे, और इसमें रिलीफ का डिस्कशन किया गया। पूरे भारत की एरिया 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। टोटल जो वर्ल्ड की टोटल लैंड सरफेस एरिया 2.4% है, और पूरे ग्लोब की एरिया का 0.54% है। भारत की जो मुख्य भूमि है ये 8.4 डिग्री नॉर्थ से 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में विस्तृत है, जबकि इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन या लोकेशन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में इसका विस्तार है। 6.30 या 6 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स पर सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है लोकेशन उसकी है, जिसे पहले हम लोग लारेसन पॉइंट या लाहिचिंग पॉइंट के नाम से जानते थे। भारत की जो कोस्टल लाइन है ये 7516.6 किलोमीटर है। भारत में रिलीफ को हम लोग मीन सी लेवल जो चेन्नई से मापा जाता है उसके आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में, पूरे जितने कंट्री के पूरे एरिया है उसमें रिलीफ को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो वर्ल्ड में डिवीजन किया गया है। जिसमें फर्स्ट ऑर्डर पर कॉन्टिनेंट और ओशन, सेकंड ऑर्डर पर माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू जो इंडोजेंटिक फोर्स से डेवलप होता है, और थर्ड ऑर्डर पर हम लोग जो एक्सोजेंटिक फोर्स से डेवलप होने वाले लैंड फार्म है, जिसमें बी शेप वैली, आई शेप वैली, डेल्टा, वाटरफॉल, मियांडर, ये थर्ड फार्म के जितने भी लैंड फार्म हैं ये इरोजन के एजेंट द्वारा डेवलप होते हैं। जिसमें इरोजन के जो एजेंट हैं फ्लूवियल वाटर, एओलियन, ग्लेशियल, पेरीग्लेशियल, क्रैश टोपोग्राफी, अंडरग्राउंड वाटर और सी या मैरिन वाटर के द्वारा ये डेवलप किए जाते हैं, और इनसे भारत में इस तरह के तमाम रिलीफ पाए जाते हैं। पूरे रिलीफ को यदि हम देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पाया जाता है। नॉर्दर्न एरिया में, इंडिया के नॉर्दर्न एरिया में पूरे विश्व की सर्वाधिक ऊंची हाईएस्ट माउंटेन फोल्डेड एंड रिसेंट या कह लीजिए न्यूली ओरिजिन वाले माउंटेन है, जिसे हम लोग हिमालय के नाम से जानते हैं। जबकि सदर्न पार्ट में हिली एरिया है। पेनिनसुलर इंडिया में पूरी तरह से पहाड़ियां पूरी तरह से उनकी टॉप घर्षित है, वेदर्ड है, स्मूथ हो चुकी है, और उनकी जो वैली है, वैली में सेडिमेंट का डिपोजिशन ज्यादा मिलता है, वैली काफी उथली सैलो पाई जाती है। जबकि पूरे ज्योग्राफिकल रीजन में, पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का जो भारत में रिलीफ का हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, उसमें 10.6% माउंटेन रीजन और 18.5% हिली रीजन है, 27.7% पूरा प्लेटू रीजन और 43.2% प्लेन एरिया है। इस प्लेन एरिया का जो विस्तार है पूरे हिमालय से के बाद और प्लेटू के बीच में कोस्टल रीजन बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के से लगा हुआ है, और ये बाउंड्री निर्धारित करता है पेनिनसुलर इंडिया का। भारत की फिजियोग्राफिक रीजन को हम लोग 4 प्रकार में डिवाइड करते हैं पूरे भूआकृतिक प्रदेश को, जिसमें उत्तरी माउंटेन्स जिसे हिमालय के नाम से जाना जाता है। दूसरा फिजियोग्राफिक रीजन ग्रेट प्लेन्स, भारत का बृहत मैदान है। तीसरा जो फिजियोग्राफिक रीजन भूआकृतिक प्रदेश वह पेनिनसुलर अपलैंड या प्रायद्वीपीय उच्च भूमि है, और चौथा फिजियोग्राफिक रीजन कोस्ट एंड आइलैंड या कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड, जिसकी एक फिगर आपके सामने प्रस्तुत है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि माउंटेन, इसमें फिजियोग्राफिक ऑफ इंडिया के एक पार्ट को 4 पार्ट से केवल एक पार्ट उत्तरी माउंटेन या नॉर्दर्न माउंटेन्स या हिमालय के रीजन का डिस्कस करते हैं। यह भारत के पश्चिम में पाकिस्तान से या उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर म्यांमार की सीमा पर विस्तृत है। लगभग यह 2500 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, 250 किलोमीटर से 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। नुब्रा या नंगा पर्वत 8126 मीटर की ऊंचाई, जहां पर इंडस नदी या सिंधु नदी ग्रेटर हिमालय को कट करती है, गार्ज बनाती है, वहां से लेकर नामचा बरवा पहाड़ी जो अरुणाचल में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी का वहां कटान बिंदु है, वहां से वहां भारत का पश्चिम से पूरब तक हिमालय का विस्तार 2500 किलोमीटर पाया जाता है। यह आर्कुरेट
शेप में है, धनुषाकार आकृति में है। इसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, नेपाल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में इसका विस्तार है। यह पूरे विश्व का सबसे युवा यंगेस्ट माउंटेन के रूप में, हाईएस्ट इसकी ऊंचाइयां सबसे ज्यादा हैं, जिसमें आप एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2 जो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी के रूप में मानी जाती है। फोल्डेड माउंटेन है, यह बलित पर्वत है। यहाँ पर 3 पैरेलल रेंज पाई जाती, 3 भौगोलिक रूप से समानांतर पहाड़ियां या श्रेणियां पाई जाती हैं। और यहाँ पर एंटीसीडेंट रिवर्स यानी पूर्ववर्ती नदियां जो हिमालय के पहले की बनी हुई हैं, जिसमें सिंधु, सतलज, काली, अरुण, कोसी और ब्रह्मपुत्रा, ये सभी नदियां हिमालय को पूरी तरह से काटते हुए प्लेन में और प्लेन को विभाजित प्लेन से बहती हुई बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सागर में जाकर के समाहित होती हैं। भारत की यह उत्तरी हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र की ओरिजिन के लिए कई कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक कॉन्सेप्ट सबसे रिसेंट का कॉन्सेप्ट है। इसके पहले विद्वानों ने, जैसे विद्वान कोबर ने, एडवर्ड स्वेस ने, एल्म ने और इस तरह से तमाम विद्वानों ने अपने ओपिनियन दिए कि भारत के उत्तरी हिमालय पर्वतमाला की ओरिजिन कैसे हुई। लेकिन सबसे रिसेंट उन लोगों के कॉन्सेप्ट का बेस जियोसेंक्लाइन थियरी थी, माने भूसन्नत की संकल्पना थी, जिसमें हिमालय की पूर्ववर्ती नदियां, एंटीसीडेंट रिवर जो अंगारा लैंड से निकलती थी या अंगारा लैंड के पार से प्रवाहित होती थी और टेथिस जियोसिंक्लाइन में ला करके सेडिमेंट का डिपोजिशन करती थी। वहीं गोंडवाना लैंड जो प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र था, उस प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र से चंबल, वेतवा, केन, सिंधु और सोन रिवर्स ये ला करके आपके यहाँ पर प्रवाहित होती थी। इस तरह सेडिमेंट का डिपोजिशन हुआ प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर, यानी सदर्न जो इंडो यूरेशियाई प्लेट थी, यह आकर के यूरेशियन प्लेट से टकराई द्रास के प्लेस पर और सेडिमेंट जो है फोल्डेड माउंटेन के रूप में डेवलप हुआ। पूरे इस हिमालयी रीजन के भारत जो है आज से 71 मिलियन पुरुष बहुत ज्यादा साउथ में था, लेकिन वर्तमान सिचुएशन में 5.4 सेंटीमीटर पर ईयर इसका नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट है, इसलिए हिमालय पर्वत की माला की ऊंचाई बढ़ रही। हिमालय पर्वतमाला को हम लोग जो ज्योग्राफिकल लेवल पर ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ग्रेटर हिमालय का एक्सटेंशन या उसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर के नामचावरवा तक है। 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 6000 मीटर इसकी ऊंचाई पाई जाती है। विश्व की समोच्च या सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां हैं, यहाँ पर अनेक ग्लेशियर हैं, यहाँ पर वैली है और इंटरलॉक्ड स्पर पाए जाते हैं। और इस तरह से उसमें वैली माउंटेन पीक्स, ग्लेशियर और स्नो कवर्ड पीक्स। इसके बाद सेकंड सब हिमालय रीजन जो कि 8 से लेकर 35 किलोमीटर की चौड़ाई पर है और ये बिलो 1300 मीटर से नीचे है। टेक्टोनिक लैंगिट्यूडनल वैली पाई जाती हैं, दून, देहरा, कोटा, पतली, कोथरी, चुंबी घाटी, कियारदा जोन, इस तरह से तमाम। इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में सब हिमालय, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय हुए। नेक्स्ट शिवालिक में इन जो आपकी ब्रॉडरिज गंगा प्लेन है, बॉर्डर बनाती है, गिविंग हॉग बैक अपीयरेंस एंड फ्लैट स्कार्प, एंटीक्लिनल क्रेस्ट, सिंक्लिनल वैली, स्ट्रक्चरल वैली यहाँ डेवलप पाई जाती है। लेसर हिमालय में इंडिया की जितने हिल स्टेशन डेवलप हैं, प्लस उसकी अनेक रेंज हैं, जैसे पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज, मसूरी रेंज, नाग टिब्बा, अल्मोड़ा एंड इसको फिर हम लोग ज्योग्राफी रीजनल क्लासिफिकेशन किया गया, जिसमें सिडनी विराट, प्रोफेसर एसपी चटर्जी, प्रोफेसर आर्यल सिंह ने इसका क्लासिफिकेशन नदियों के बेस पर किया, जिसमें इंडस से लेकर के सतलज नदी तक वेस्टर्न हिमालय या हिमाचल जम्मू कश्मीर हिमालय, इसके बाद सतलज से लेकर काली तक आपकी उत्तराखंड हिमालय, काली से लेकर के तिस्ता तक नेपाल हिमालय, तिस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्रा नदी तक, इसे हम लोग असम हिमालय, ब्रह्मपुत्रा से लेकर के मिजोरम की पहाड़ी तक पूर्वांचल हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं। वेस्टर्न हिमालय की 880 किलोमीटर की लंबाई है,
जिसमें कश्मीर 700 किलोमीटर लंबा है, 500 किलोमीटर चौड़ा है, और हिमाचल हिमालय 45,000 किलोमीटर के रेंज में, जिसमें आल रेंज पाई जाती है, जिसका साउथ नॉर्दर्न स्लोप आर बेयर है, लेकिन साउथ स्लोप वेरी रस्ड और फॉरेस्ट क्लस्ड है। यहाँ पर पासेज हैं, वैली हैं। कुमाई हिमालय में पीक्स हैं, स्नो कवर्ड पीक्स हैं, ग्लेशियर हैं, स्पर हैं और नापे हैं, पासेज हैं। और सेंट्रल हिमालय में हाईएस्ट पीक इन माउंटेन हिली रीजन, जिसमें कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, गौधौलागिरी वैलीज है, यहाँ पर ग्रेट ग्लेशियर हैं। और ईस्टर्न हिमालय ब्रह्मपुत्रा 720 किलोमीटर की लेंथ, जिसमें डफला, मिरी, अबोर, मिसमी पहाड़ियाँ हैं, तमाम ग्लेशियर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन यह ड्यू टू हैवी रेनफॉल फ्लूवियल इरोजन इज वेरी डोमिनेंट ओवर दिस रेंज एंड मेनी तमाम इकोलॉजिकल प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो रही है पूरे हिमालयी रीजन में। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एंड वेदरिंग की प्रॉब्लम है। मानव की जो एक्टिविटीज़ है, जैसे आपने देखा कि इसमें सुरंग टनल बनाई गई है, इसी तरह से रिवर डैम बनाया जा रहा है, जिससे वेदरिंग और इरोजन दोनों की प्रोसेस जो बड़ी तीव्र गति से हिमालय पर्वत की क्षति पहुंचा रही। दैट्स ऑल, थैंक यू।